नमस्कार, आज है 1 जून और आप देख रहे हैं डे न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया। जी हां, बिहार में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतिम दिन नीतीश कुमार की सरकार ने रविवार को 1 महीने के लिए कोरोना लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 30 मई 2020 तक के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है। बिहार सरकार ने विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को राज्य में यथावत लागू एवं अनुपालन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के आदेश एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। कोरोना लॉकडाउन 5.0 में बिहार में आज से बस समेत सभी तरह की परिवहन सेवाओं का परिचालन शुरू। जी हां, कोरोना संक्रमण के बीच बिहार सरकार ने कोरोना लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर दी है। हालांकि इस बीच सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कई गाइडलाइन जारी की है। नीतीश सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए बिहार में सोमवार से राज्य के अंदर बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के परिचालन की अनुमति दे दी गई है। प्रदेश में रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने की घोषणा की गई है। इस संबंध में प्रदेश के सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी कर दिया गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा। वहीं राज्य में ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर का परिचालन कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अनुमान्य होगा। 8 जून से शर्तों के साथ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां भी होंगी शुरू। बिहार की नीतीश सरकार ने 8 जून से कई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां शुरू करने का ऐलान किया है। लॉकडाउन 4 की समाप्ति के आखिरी दिन गृह विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों को बिहार में हूबहू लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। अब लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है। बाकी जगहों पर मॉल, होटल, रेस्टोरेंट सोशल डिस्टेंस के नियम के तहत खुलेंगे। पूजा पाठ भी होगी। हालांकि शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय जुलाई में होगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने केंद्र के गाइडलाइन को लागू करने का आदेश रविवार को जारी कर दिया। बिहार में लॉकडाउन 5.0 में निजी वाहन के लिए आज से पास की कोई जरूरत नहीं। जी हां, कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में 8 जून से कई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां शुरू होंगी। लॉकडाउन 4 की समाप्ति के आखिरी दिन गृह विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को बिहार में हूबहू लागू करने का आदेश जारी कर दिया। लॉकडाउन को सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है। बाकी जगहों पर मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। साथ ही राज्य के अंदर या बाहर आने जाने के लिए पास की बाध्यता अब नहीं रहेगी। पहले इसके लिए ई पास लेना अनिवार्य था। हालांकि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। बिहार के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों से दिल्ली, मुंबई, हावड़ा और रांची के लिए आज से चलेंगी ट्रेनें। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर समेत राज्य भर के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों से आज से यात्री ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। पहले दिन 7 स्टेशनों से कुल 9 ट्रेनें खुलेंगी। इसमें से 6 दिल्ली और आनंद विहार के अलावा मुंबई, रांची और हावड़ा के लिए एक ट्रेन होगी। इसके अलावा इन स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों का भी ठहराव होगा। पटना जंक्शन से सबसे अधिक 3 ट्रेनें खुलेंगी। इसमें से हावड़ा रांची जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस और पटना एलटीटी एक्सप्रेस शामिल है। वहीं राजेंद्र नगर से संपूर्ण क्रांति खुलेंगी। बाकी राज्य के अलग अलग स्टेशनों में दरभंगा, सहरसा और राजगीर से नई दिल्ली, रक्सौल और मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए भी ट्रेनें खुलेंगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि तय दिनों में और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके बाद कुल 24 जोड़ी नई ट्रेनें हो जाएंगी। सभी स्टेशन पर निर्धारित गेट से ही लोग आएंगे और जाएंगे। ट्रेन में सफर के लिए यात्री स्पेशल ट्रेन की माफिक पहले के नियम लागू होंगे। यात्रियों को ट्रेन में लिनेन और कंबल नहीं मिलेंगे। पैंट्री में भी केवल पानी और स्नैक्स के इंतजाम होंगे। सभी स्टेशन पर सोशल डिस्टेंस हर हाल में मेंटेन करना अनिवार्य होगा। साथ ही रेलवे की ओर से सभी स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और सामान की जाँच होगी। इसकी व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। पटना से गो एयर की 3 नई उड़ानें आज से शुरू होंगी। 4 मेट्रो शहरों के लिए शुरू होंगी फ्लाइट।
पटना से कोलकाता के लिए आज से इंडिगो की नई उड़ान शुरू हो रही है। वहीं गो एयर भी पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के लिए एक एक फ्लाइट शुरू कर रही है। कोलकाता के लिए उड़ान सेवा शुरू होते ही पटना से चारों महानगरों के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी। उधर हैदराबाद और पटना की फ्लाइट 1 जून से बंद हो जाएगी। गो एयर ने अपनी चारों नई फ्लाइटों में टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है। 2 जून से गो एयर पटना से दिल्ली के बीच एक और नई फ्लाइट शुरू करेगी, यानी 2 जून से गो एयर की कुल 4 फ्लाइट उपलब्ध होगी। साथ ही पटना से उड़ान भरने वाले विमानों की संख्या भी 17 हो जाएगी। इस प्रकार पटना दिल्ली रूट पर 9 उड़ानें हर दिन रहेंगी। 2 जून से दिल्ली के लिए कुल 9 फ्लाइट उपलब्ध होंगी। इसमें इंडिगो की 3, स्पाइस जेट की 2, गो एयर की 2, एयर इंडिया व विस्तारा की एक फ्लाइट होंगी। भागलपुर में 6 और कोरोना संक्रमित मिले। अब तक कुल कोविड-19 संक्रमित की संख्या बढ़कर 175। भागलपुर में रविवार को 2 प्रखंडों में कोरोना के 6 नए मरीज मिले। इसके साथ ही जिले में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 175 पहुंच गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को कहलगांव प्रखंड के 5 और नारायणपुर प्रखंड में 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इन्हें मायागंज अस्पताल के MCH कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कहलगांव प्रखंड में जो 5 कोरोना के मरीज रविवार को जांच में पाए गए, उनमें से 3 मुंबई से और 2 दिल्ली से कोरोना लेकर आए थे। कहलगांव प्रखंड के देवरी महेशपुर निवासी 30 वर्षीय, 31 वर्षीय व 40 वर्षीय युवक थाने मुंबई से आया था, जबकि इसी प्रखंड के कटोरिया गांव निवासी 17 व 25 वर्षीय युवक दिल्ली में मजदूरी करता था। पांचों को कहलगांव क्वारंटाइन सेंटर पर आइसोलेट किया गया था। वहीं नारायणपुर प्रखंड के बलहा गांव निवासी 36 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह 14 मई को चंडीगढ़ से भागलपुर आया था और इसे नगरपाड़ा के क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेट किया गया था। निजी अस्पतालों का संचालन सुचारू रूप से होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए आदेश। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि निजी अस्पताल, क्लिनिक और नर्सिंग होम का संचालन भी सुचारू रूप से हो। इसके लिए आवश्यक पहल करें ताकि अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों का इलाज सुविधा से हो सके। मुख्यमंत्री ने रविवार को कोविड-19 से बचाव को लेकर किए जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और कई दिशा निर्देश दिए। भागलपुर में 11 तारीख को मानसून देगा दस्तक। पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते मानसून पहुंचेगा भागलपुर। भागलपुर जिले में अभी से प्री मानसून की आहट सुनाई दे रही है। हालांकि प्री मानसून के तहत अभी अगले 3 दिन तक बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। हाँ, इस दौरान बूंदाबांदी व बौछारें होने से इनकार नहीं किया गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी से होकर अगले 9 जून तक मानसून झारखंड में दस्तक दे देगा। इसके बाद यह 10 जून को झारखंड से पूर्णिया, किशनगंज होते हुए बिहार पहुँच जाएगा। पूरी उम्मीद है कि इस बार 11 जून को भागलपुर मानसूनी बारिश से भीग जाएगा। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।